याद आती है। ओ मनमोहन हो गिरधारी, हो मनमोहन गिरधारी, हो मनमोहन हो गिरधारी, हो मनमोहन ओ गिरधारी। हमारी जान जाती है, हो मनमोहन ओ गिरधारी, हमारी जान जाती है। अकेले हैं चले आओ, तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ, तुम्हारी याद आती है। वृंदावन से गए जब से न सोचा है न समझा है। वृंदावन से गए जब से न सोचा है न समझा है। वृंदावन से गए जब से न सोचा है न समझा है। वृंदावन से गए जब से न सोचा है न समझा है। वो तुमने क्या न सोचा है, वो तुमने क्या ये सोचा है। अकेले आ जाओ मोहन, अकेले है चले आओ, कहो प्यार में मोह। हमसे श्री हरि ताली सेवा करते हुए सभी। ये यमुना की लहर रोती, ये वृक्ष भी तो रोते हैं। ये यमुना की लहर रोती, ये वृक्ष भी ये रोते हैं। हो काना काना रे काना रे 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 काना। ये यमुना की लहर रोती, ये वृक्ष भी तो रोते हैं। ये यमुना की लहर रोती, ये वृक्ष भी जो रोते हैं। गौए रोती काना देखो, गौए रोती काना देखो, तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ, तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ, तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ, तुम्हारी याद आती है। ओ मनमोहन हो बनवारी, हो मनमोहन हो बन
बंसी की धुन सुनने को मेरा मन तड़फड़ाता है। वो बंसी की धुन सुनने को मेरा मन तड़फड़ाता है। वो बंसी की धुन सुनने को मेरा मन तड़फड़ाता है। वो बंसी की धुन सुनने को मेरा मन तड़फड़ाता है। ये हृदय तो तड़पता है, ये हृदय तो तड़पता है। मेरा मन रो रो जाता है। ओ अकेले हो चले आओ तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ तुम्हारी याद आती है। ओ अकेले हो चले आओ तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ तुम्हारी याद आती है। अकेले हैं चले आओ तुम्हारी याद आती है। बोली राधा रानी सरकार की जय। आज उसी समय द्रौपदी फूट फूट कर रोती है कि हे कृष्ण तुम आओ। अर्जुन खड़े खड़े देखते हैं, कथा बहुत सुंदर है, आज बहुत आनंद है। अर्जुन कहते हैं कि क्यों रोती हो, कि अर्जुन तुम तो मेरे सामने बात ही मत करो, कि क्यों, मेरा क्या दोष है, मैं तुम्हारे आगे क्यों नहीं बोलूं, कि तुम कहते हो कि मेरे धनुष के बाण के आगे कोई आ नहीं सकता। आज तुम्हारा बाण कहां चला गया, मेरे घर में घुस करके मेरे 5 पुत्रों को कोई दुष्ट मार गया। अर्जुन नीचे गर्दन करके खड़े हैं। भीम कहने लगे, द्रौपदी सुनो, अरे भीम तुम कहते हैं मेरे अंदर बहुत बल है, मैं हाथियों को ऊपर फेंक देता हूं, वापस लौट करके नहीं आए, तुम्हारा बल आज कहां चला गया। आज एक अबला स्त्री रो रही है, अपने पुत्रों की भीख मांग रही है, मेरे पुत्रों को कोई दे दो। इसी कथा में सूत जी महाराज से एक प्रश्न पूछ लिया 88,000 ऋषियों ने कि माता पुत्र के लिए इतनी क्यों रोती है, ये कथा को बताओ। पिता का भी तो पुत्र है, लेकिन माता ही क्यों रोती है। सूत जी महाराज ने कहा कि तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा, लेकिन सुनो कि क्या कि अगर पुत्र की मृत्यु होती है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने वाले, भाई, बंधु, बहन, पिता कुछ सालों में, कुछ दिनों में भूल जाते हैं, लेकिन माता की जब तक श्वास रहती है, माता जब तक अपने पुत्र को भूल नहीं सकती। क्यों? सुनो इसका कारण कि बताओ कि एक बिच्छू नाम का जीव होता है। बिच्छू आपने सुना होगा, जो एक बार डंक मार दे तो पूरी 24 घंटे तक व्यक्ति सो नहीं सकता, चिल्लाता रहेगा, फड़फड़ाता रहेगा, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। और माता को 5 मिनट तक कितना कष्ट भोगना पड़ता है जब बालक का जन्म होता है, कि मानो 51 बिच्छुओं ने एकदम डंक मारा हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हे 88,000 ऋषियों, उस माता की मैं क्या कहूंगा। आज रोने लगी, मेरे पुत्रों को कोई बचा दो, मेरे पुत्रों को कोई बुला दो। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ दिया और कही कि जिसने 5 पांडवों का वध किया है वो समाप्त हो जाए। गुरु पुत्र को पता पड़ी। में दुर्योधन के सामने 5 पुत्रों के शीशों को रख दिया तो दुर्योधन आज धरती पर गिर पड़े। तुमने ये क्या कर डाला, मेरा बैर तो 5 पांडवों से था, तुमने इन्हें निर्दोषों को क्यों मार डाला। पाप कब लगता है पता है, किसी निर्दोष आदमी को दोषी रखना, किसी निर्दोष आदमी का अपमान करना,
किसी निर्दोष आदमी को समाज में नीचा दिखाना, किसी निर्दोष आदमियों को दंड देना, इससे बड़ा अपराध इस संसार में कोई नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। तुम उसी दिन अपराधी बन जाते हैं जिस दिन तुमने निर्दोष को पाप दे दिया। और कभी ध्यान रखना, जिस निर्दोष को तुमने दंडित किया है, जिस निर्दोष को तुमने बोला है कि तू निर्दोष है और तू दोषी है, तूने पाप किया है, विचार करना अगर उसके हृदय से कोई ऐसा अपशब्द न निकल जाए, अगर वो कभी हृदय में ऐसा दुख न बैठा ले के मैं पापी नहीं था फिर भी मुझे पापी बना दिया, उसका दुख करने से कहीं तेरे घर में और हले न आ जाए, परेशानी न आ जाए। ध्यान रखना। ऐसा विशेष ध्यान रखो। आज उसी समय क्या करने लगे, रोने लगे दुर्योधन के, ये तो बहुत गजब हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, निर्दोष को तुमने पाप दे दिया, तुमने पाप कर डाला। आज उसी समय गुरुपुत्र ने एक अस्त्र छोड़ दिया और कही के उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए जाओ। उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित। ध्यान से सुनना, आप लोग कौन सी कथा सुन रहे हैं? परीक्षित जन्म की कथा।